बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप फाइवर पर सेलर प्रोफाइल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए गिफ्ट है। सेलर अकाउंट बनाने के लिए फाइवर पर सेलर अकाउंट बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो वो आपको इस वीडियो में बताएंगे, और आप किस तरह सेलर अकाउंट बना सकते हैं वो सभी कुछ बताएंगे। याद रहे कि फाइवर का सेलर अकाउंट बनाने में जिस चीज़ों की ज़रूरत होगी, आपका नेम चाहिए, आपकी प्रोफाइल इमेज, आपकी लैंग्वेज कौन सी है, स्किल ऐड करेंगे आप, एजुकेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सपीरियंस। और ये भी याद रहे कि आपको सेलर अकाउंट फाइवर का बनाने के लिए एटलीस्ट आपकी सेलर प्रोफाइल को 70% आपने कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आप गिग बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो को शुरू करने, जिसमें आपको सिखाते हैं कि आप सेलर अकाउंट फाइवर का कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आपने आ जाना है अपने फाइवर के अकाउंट में। यहाँ पर जब आप लॉगिन कर लेंगे, पिछली वीडियो में आपको लॉगिन करने का अकाउंट बनाने का तरीका सिखाया था। अगर आप अकाउंट नहीं बना सीखे तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ तक आ चुके थे। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस वाली जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद होता है बिकम अ सेलर। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिर ये चीज़ आ जाती है। उसके लिए अब आपने क्या करना है, अपना सेलर अकाउंट बनाने के लिए इस पर क्लिक करना है, बिकम आ सेलर, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको कुछ यहाँ पर ये दिखाएगा, आपने बस कंटिन्यू करते जाना है। ये स्टेप्स आपको बता रहा है कि आपने क्या क्या करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करना है, यहाँ पर फिर दोबारा कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और फिर दोबारा कंटिन्यू पर क्लिक करते जाना है। तो ये जी ले जी, अब आप आ चुके हैं अपने यहाँ पर। आपकी ज़रूरत होगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका जो डिस्प्ले नेम है, डिस्प्ले नेम आप जो कुछ शो करवाना चाहते हैं, डिस्प्ले नेम। जैसे कि यहाँ पर दूसरों ने अपने डिस्प्ले नेम है, ये फरजाना मंजूर है, ये वसीम है। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं डिस्प्ले नेम। यहाँ पर हम डिस्प्ले नेम लिखेंगे। उसके बाद हमें प्रोफाइल पिक्चर की ज़रूरत होगी यहाँ पर, तो वो प्रोफाइल पिक्चर भी सेट करेंगे। और इसके अलावा जी डिस्क्रिप्शन चाहिए, डिस्क्रिप्शन लिखना है, और लैंग्वेज आप ऐड करेंगे, उर्दू है, इंग्लिश, जो आपको लैंग्वेज आती है। ये हुआ पहले स्टेप। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर ये 4 स्टेप्स हैं। तो उसके बाद प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन देंगे, आपके फेसबुक का, जीमेल का अकाउंट ऐड करेंगे, और जी फिर आपने वेरिफिकेशन वाले स्टेप पर आ जाना है। तो अब तक आपकी जो प्रोफाइल है वो 10% तक कंप्लीट हो चुकी, जबकि हमें चाहिए 70% तक। तो वो जो हम अपनी डिटेल ऐड करते जाएंगे, यहाँ पर नेम ऐड करते जाएंगे, सभी चीज़ें इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद हमारी ये प्रोफाइल ये ज़्यादा होती जाएगी, परसेंटेज बढ़ती जाएगी। तो चलते हैं, इसे फिल कर लेते हैं। मैं यहाँ पर अपना नाम लिख लेता हूँ, मोहम्मद यासीन, और यहाँ पर ये डिस्प्ले नेम मैं यही शो करवाना चाहता हूँ। और उसके बाद जी प्रोफाइल पिक्चर। अब जो आप प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे वो आपने अपने खुद की लगानी है। यहाँ पर अगर एक आप गलती करेंगे प्रोफाइल पिक्चर लगाते हुए, तो फिर मुमकिन है कि आपका जो अकाउंट है फाइवर का वो बैन कर दिया जाए। फाइवर अलाउ नहीं करता आप ओरिजिनल के अलावा किसी और की पिक्चर यूज़ करना चाहें। यहाँ पर हम पिक्चर ऐड करेंगे, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप इस तरह से कि फाइवर पर किसी की भी पिक्चर, वो आप क्या करते हैं, नेट वाली कोई भी आपने पिक्चर यहाँ पर नहीं लगानी। ठीक है, तो यहाँ सपोज करेगा आप इंटरनेट पर जाते हैं और यहाँ पर कुछ भी आप इमेजेस वगैरह यहाँ से उठाकर लड़की वगैरह की यहाँ भी हमारी प्रोफाइल पर जल्दी वो होगी, क्लिक करेगा। तो आपने ये गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। किसी और की इंटरनेट से, खसूसी तौर पर इंटरनेट से आपने पिक्चर डाउनलोड कर कर अपने प्रोफाइल पर नहीं लगानी। तो मैंने फर्स्ट नेम लिख लिया, लास्ट नेम लिख लिया, डिस्प्ले नेम लिख लिया, और अब प्रोफाइल की पिक्चर लगाने जा रहा हूँ। तो मैं जी लगा देते हैं कोई पिक्चर आपने ओरिजिनल। यहाँ पर लैपटॉप में मुमकिन नहीं होगी शायद के पिक्चर मेरी, तो देख लेते हैं। खैर फिर भी अब जी इसमें तो है नहीं, चलो खैर कहीं ना कहीं होगी हमारी पिक्चर भी।
ये थी, हम इसे तकरीबन क्रॉप कर सकेंगे। तो यहाँ पर जाकर इसे पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर हम लगाने जा रहे हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप प्रोफाइल पिक्चर को लगा सकते हैं। अभी देखिए इसी पर आगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी प्रोफाइल पिक्चर को लगा सकते हैं। और यहाँ पर अगर ना लगे तो फिर यहाँ पर क्लिक करना है आपने। तो अपनी जो लोकेशन पर जहाँ पर आपने पिक्चर वगैरह अपने इमेज सेव की हुई वो आप यहाँ से लोड कर सकेंगे। लोड करने के बाद अभी मैंने जी आप पिक्चर लगा दी। अभी इसे वेरीफाई कर रहा है। अगर ये पिक्चर गलत होगी तो यहीं पर हमें रोक देगा। तो ये मेरी जी पिक्चर आ चुकी है। और वैसे आपने ये आपको सिर्फ वीडियो दिखाने के लिए आपने अपनी पूरी इमेज जो है वो लगा देनी है। अब देखें किसी ने अपनी पूरी पिक्चर लगाई होती है, किसी ने कुछ और लोग। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने, क्योंकि प्रोफेशनल काम करना होता है, आपकी एक बिजनेस है, तो ज़्यादातर आपने अपने ओरिजिनल प्रोफाइल पिक्चर वो आपने ऐड करनी है। तो ये ले जी मैंने पिक्चर आपको ऐड करके दिखा दी। अब यहाँ पर ये जो स्टेप है ये डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन में आपने सारा कुछ वजाहत लिखनी होती है कि आप यहाँ पर फाइवर में क्या काम करने आए हैं, आपकी को क्या काम आता है, क्या काम करेंगे, आप कौन सी सर्विस देंगे, तो वो यहाँ पर आप शो करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर है, मैं आपको आसान सा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं लिखूं इमेज डाउनलोड, तो ये डिस्क्रिप्शन क्या आती है, आपको अब डिस्क्रिप्शन दिखाने जा रहे हैं। ये चीज़ हम अगर ये वाला अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वजाहत कि ये हम क्या क्या काम करते हैं। तो इसने ये डिस्क्रिप्शन जो होती है ये यहाँ पर लिखी होती है। ये देखिए जहाँ पर ये प्रोफाइल का जो है, आपने डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, दूसरों की कॉपी करके फिर उससे रिवर्डिंग करके तो उसके जो है अल्फाज हैं उसमें तब्दीली करके सेम टू सेम आपने कॉपी पेस्ट नहीं करनी। आपने उनकी देख कर वहाँ पर आपने लिखना होता है। आप अपने फील्ड से रिलेटेड, अगर आप अपने फील्ड, ये देखिए मैं अगर इमेज डाउनलोड करना चाहता हूँ, उसकी प्रोफाइल बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आपको आसान काम सिखाने जा रहे हैं इस कोर्स में। तो फिर ये देखें, सपोज करें हम इमेज डाउनलोड का है, तो हमने जो हमारी डिस्क्रिप्शन होगी उसमें हमने यही लिखना है कि हम आपको इमेजेस वगैरह डाउनलोड करके देंगे। अब इसने लिखा आई कैन डाउनलोड इमेजेस वीडियोस फ्रॉम एनी वेबसाइट, इस तरह से लिखा हुआ कि हम ये काम करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में वही कुछ लिखना था जो आप काम करना चाहते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इमेज डाउनलोड लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ लोगो डिज़ाइन, तो वहाँ पर उनकी आप लोगो डिज़ाइन उनकी यहाँ पर जाएंगे। डिस्क्रिप्शन कैसे देखने के लिए आपको कहाँ से मिलेगी इस तरह लोगो डिज़ाइन, आपने अपने रिलेटेड, अगर आप डाटा एंट्री की सर्विस देना चाहते हैं, ऑक्टोपर्स की सर्विस देना चाहते हैं, तो आप वही कीवर्ड यहाँ पर लिखेंगे। तो जो आएंगे आपने टॉप पर जिसके रिव्यू ज़्यादा होंगे उस पर आपने क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद उसकी प्रोफाइल पर जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन है, ये गिग की डिस्क्रिप्शन है। तो आपने नीचे आना है जहाँ पर उसकी नाम लिखा हो, पिक्चर लगी हो, तो यहाँ पर ये होती है डिस्क्रिप्शन। ये है सेलर प्रोफाइल की, ये अकाउंट की डिस्क्रिप्शन है, गिग की डिस्क्रिप्शन और होती। तो इसमें थोड़ी सी 4-5 लाइनों में आपने अपना काम बताना होता है कि मैं ये काम करूंगा। अब ये ग्राफिक डिजाइनिंग की अगर आप सर्विस दे रहे हो तो इस तरह से लिखेंगे, मैं भी आई एम ग्राफिक डिजाइनर, इस तरह से मेरा बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, ये मैं आपको काम करके दूंगा, ठीक है। और अगर आप इस सपोज करेंगे यहाँ पर आप सर्विस देना चाह रहे हैं वीडियो एडिटिंग की, तो फिर आपने क्या करना है, ऐसे वीडियो एडिटिंग सर्च करना है और शुरू में जो 2-4 बंदे हों जो उनकी इस तरह वो क्लिक करना है। और यहाँ पर जाने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है। तो ये देखें जी, ये इसे कहते हैं ये प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन। तो ये अब इसमें इसने अपना नाम बताया हुआ और ये बताया कि मैं काम क्या करता हूँ, प्रोफेशनल वीडियो एडिटर, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आप इस तरह से करेंगे। तो हम इसकी जो है वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन अब लिखेंगे। मैं इसके लिए एक और सर्विस देने के लिए मैंने ये अकाउंट बनाया था, तो मैं यहाँ
यहाँ पर ऑक्टोपस की सर्विस देना चाहता हूँ, ऑक्टोपस की। तो आपने भी क्या करना है, यहाँ से उठानी है डिस्क्रिप्शन इनकी, और डिस्क्रिप्शन को खुद से लिख सकते हैं तो ठीक, वरना परेशान बिल्कुल भी ना हो। आपको मुकम्मल गाइड करते हैं कि आप किस तरह दूसरों की डिस्क्रिप्शन, कॉपीराइट भी नहीं आएगा, आपने उसमें तब्दीली भी करवाएंगे। तो अब इसने ये लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आपने क्या करना है, ये डिस्क्रिप्शन को कर लेना है कॉपी इस तरह से, और कॉपी करने के बाद इसे आपने तब्दीली करनी है। तब्दीली खुद नहीं करनी, खुद कर सकते हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है तो तब्दीली कर ले, वरना आप क्या करें, आपने आ जाना है गूगल में, और गूगल में लिखने के बाद यहाँ पर आएंगे चैट जीपीटी लिख कर सर्च करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, जो डिस्क्रिप्शन को हम तब्दील करवाएंगे भाई उसमें का, क्योंकि फाइवर कॉपीराइट को अलाउ नहीं करता, दूसरों की डिस्क्रिप्शन कॉपी करने को अलाउ नहीं करता फाइवर। तो हम क्या करेंगे, हम इस डिस्क्रिप्शन को में तब्दीली करवाएंगे। तो चैट जीपीटी लिखेंगे, ये पहले वेबसाइट आ जाएगी, इसका वेबसाइट का लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। तो मेरे पास तो इस तरह से आ गया, क्योंकि मैंने अपना अकाउंट पहले से बनाया हुआ है। तो अगर आप आपके पास इस तरह से नहीं आएगा, आपके पास अकाउंट बनाने का स्टेप शो हो जाएगा चैट जीपीटी का। तो चैट जीपीटी से आपने डिस्क्रिप्शन लिखवानी है, बहुत आसान है, कैसे आपको करके दिखाते हैं। अगर आप चैट जीपीटी का अकाउंट चाहते हैं कि चैट जीपीटी का अकाउंट कैसे बनाएं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करेंगे चैट जीपीटी पर आ जाएंगे, और साथ ही वीडियो का भी लिंक होगा, वहां पर आप वीडियो देख सकते हैं कि चैट जीपीटी कैसे अकाउंट बनाते हैं। मैंने लाइव अकाउंट बनाकर आपको दिखाया हुआ। तो अब यहाँ पर आ चुके हैं। अब आपने सिंपली क्या करना है, जाना है दूसरों की प्रोफाइल कॉपी करनी है। अब कैसे, अब ये देखें, मैं आपको इजी आसान से करके दिखा देता हूँ। अगर मैं तो यहाँ पर दोबारा उसी टैब में जाऊँ, और मैं यहाँ पर ये देखें, मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर इमेज डाउनलोड आपको, ताकि हर नए बंदे को आसानी से समझ आ जाए। इमेजेस डाउनलोड, मैं ये कीवर्ड लिखता हूँ। तो ये कीवर्ड लिखने के बाद यहाँ पर जो भी सर्विसेज आए टॉप पर, आपने क्या करना है, उन सर्विसेज पर ऐसे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद उनकी डिस्क्रिप्शन में जाना है। ये देखिए जी, यहाँ पर आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद ये जो है ये डिस्क्रिप्शन है। तो ये डिस्क्रिप्शन आपने कर लेनी है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है। चलो, इसकी अच्छी अगर नहीं लग रही है आपको डिस्क्रिप्शन, किसी और की देख लें। तो आप प्रोफाइल में से भी थोड़े, गिग में से भी थोड़ी सी आप उठा सकते हैं, ये भी आप यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल सी करके इसे मैंने कॉपी कर लिया, ये मुझे अच्छी लगी वैसे। तो अब कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, चैट जीपीटी के अंदर आना है। यहाँ पर क्या करना है, आपने इसे कहना है प्लीज रीफ्रेज बिलो टेक्स्ट, ठीक है। तो अब ये क्या करने जा रही, इस तरह से आपने पेस्ट कर दिया। अब ये इसे रिफ्रेश करके देगी। तो आपने क्या करना है, अब ये देखें कितनी जल्दी इसने आपको लिख कर दे दी है। तो आपने क्या करना है, ये वाली डिस्क्रिप्शन को करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने जाना है, यहाँ से भी कॉपी का ऑप्शन होगा। कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है जी अपने दोबारा फाइवर अकाउंट में। फाइवर अकाउंट यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपने सिंपली से क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। अभी मैंने कंट्रोल वी किया, पेस्ट कर दिया। आप राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं। अगर ये देखें, मैं अगर दोबारा से आऊँ, राइट क्लिक किया आपने, पेस्ट किया, तो अब ये जी आप यहाँ पर ये हो चुका है डिस्क्रिप्शन का स्टेप कंप्लीट। अब यहाँ पर लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में आपने क्या करना है, आप बताएंगे कि हम किस लैंग्वेज में हैं। आपने इंग्लिश यहाँ पर लाजमी सिलेक्ट करनी है। ये देखिए, सभी कुछ जो होगी आपकी डीलिंग होगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। इंग्लिश को हर हाल में, हर सूरत में आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जो लेवल है वो आप ये रख लेना है, कोई भी आप रख सकते हैं, बेसिक नहीं रखना आपने।
कन्वर्सेशनल ये वाला रखना है कि हम आपस में बातचीत कर सकते हैं। और अगर आप उसी कंट्री से हैं जिसमें आपको इंग्लिश आपकी कौमी ज़ुबान है, तो फिर आप ये नेटिव बिलिंगुअल ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ्लुएंट के मतलब है कि मैं तेज इंग्लिश आई कैन स्पीक दैट लैंग्वेज। ओके, सो ऐड पर क्लिक करना है। और इसके अलावा आपने यहाँ पर 3 लैंग्वेजेस ऐड कर देनी है, क्योंकि हमारे पास जो ट्रैफिक आती है, जो क्लाइंट आते हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, जर्मन में होते हैं, जर्मन में। तो आपने जर्मन और स्पेनिश भी ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर हम कन्वर्सेशनल के हम बातचीत, वो आपको अगर ये लैंग्वेज नहीं आती तो भी आपने परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि हम आपको सिखाएंगे गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ करना, जिसमें आप किसी भी लैंग्वेज को किसी भी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर स्पेनिश जर्मन आगे स्पेनिश लिख देते हैं। तो अब इसमें आपको बेसिक भी हमें थोड़ी सी आती है, ऐड कर दिया। अब पहला स्टेप हुआ आपका कंप्लीट ये वाला। अब आपने क्या कर देना है, इसे कंटिन्यू कर देना है। ये कर दिया जी कंटिन्यू। अब हम आ चुके हैं दूसरे स्टेप पर, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगी। अब यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर 30% हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी, जबकि हमें चाहिए कितनी थी, हमें चाहिए 70% थी। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, अब ये वाली यहाँ पर हमने ऐड करने हैं। अक्सर इस वाली जगह पर आकर रुक जाते हैं, तो ये वाला स्टेप कुछ नए उनके लिए, बिगिनर के लिए ये मुश्किल होते हैं। यहाँ से आप इस वाले स्टेप से आगे ही नहीं जा पाते। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना ऑक्यूपेशन लिखना है। ये मोटा ओवरव्यू बता दूँ कि उसके अलावा स्किल ऐड करनी है, आपको काम कौन कौन से आता है। आपने एजुकेशन ऐड करनी है, अगर आप मैट्रिक पास हैं तो भी आप लिख सकते हैं, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये आपसे किसी किस्म की वो वैलिड सर्टिफिकेट नहीं मांगते। फाइवर में सिर्फ स्किल चलती है, चाहे आपकी एजुकेशन हो ना हो, काम आपको आता हो, जो उन्हें ज़रूरत हो। तो यहाँ पर योर ऑक्यूपेशन में आते हैं, यहाँ पर आपने वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ये बहुत सारी कैटेगरी आ गई जिस फील्ड में आप काम करते हैं। ठीक है, ये सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे कि आप लगा लो, अगर आप परचून की दुकान आप बनाने जा रहे तो आपको जहन में क्या आएगा कि हम जो है वो चीनी बेचेंगे, सूजी बेचेंगे, आटा बेचेंगे, दाल बेचेंगे। आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वही कैटेगरी है। तो जहाँ से ऐसी चीजें मिलती है, चीनी, आटा, सूजी, दालें, जरूरत की खाने पीने की चीजें मिलती हैं, उसे हम कहते हैं परचून की दुकान। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम उसी तरह से, अब जिस दुकान से वो मिलती है, कपड़े की वैरायटीज मिलती हैं, कपड़े के मलबूसात, आपको शर्ट्स पैंट्स वगैरह, तो आप उसे गारमेंट्स की कहेंगे दुकान। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह ये सारी कैटेगरी हैं। अगर आप इन कैटेगरी में आप जो भी अगर डिटेल करूँ तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी फील्ड है। तो आपने एक अपने हिसाब से चेक कर लेना है कि इनमें से कौन सी हमने सिलेक्ट करनी है। अब ये आप फिर कंफ्यूजन में रहेंगे, आपको काम चलो आसान कर देता हूँ। कैसे? आपने दूसरों को देखना है कि उसने कौन सी सिलेक्ट की हुई, ये वाली जो है ये कैटेगरी। चलो आपको दिखाते हैं। अगर आपने ये वाला कीवर्ड सर्च किया था, ठीक है, इमेज डाउनलोड, तो आप यहाँ पर किसी भी उसकी प्रोफाइल पर आए थे, तो सपोज करेंगे ये इस वाले की हम प्रोफाइल पर गए, तो अब हम यहाँ पर ये देखें जी, आपको क्या है, डाटा, और दूसरी है डाटा माइनिंग एंड स्क्रैपिंग। ठीक है, तो ये वाली जो है ये है मेन कैटेगरी डाटा। तो यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये देखें जी क्या आया हुआ है, डाटा आया हुआ। और अगर यहाँ आपकी वो है कैटेगरी, क्या कहते हैं, लोगो डिजाइन कर रहे हैं, कुछ और ग्राफिक डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, GR ग्राफिक डिजाइन। तो अगर आप ये करें, इसकी कैटेगरी और हो जाती है ग्राफिक डिजाइन, यानी कि आपने मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन वगैरह बनाने होते हैं, टी शर्ट बनानी होते हैं, डिजाइन बना टी शर्ट के डिजाइन, मुख्तलिफ डिजाइन आपने बनाने होते हैं। तो अगर सपोज करें ये वाले हैं, तो हम अब इसकी देखते हैं कि कैटेगरी इसकी कौन सी है। अब ये देखें इसकी कौन सी है, ग्राफिक
एंड डिज़ाइन। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो शुरू में ये क्या है जी, ग्राफिक डिज़ाइन। तो जो काम आप करेंगे उसी की कैटेगरी आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अगर आप सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे हैं तो वेबसाइट बना रहे हैं तो आपने प्रोग्रामिंग है, टेक। अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम करते हैं तो आपने वीडियो एनिमेशन कर लेना है। अगर आप पॉडकास्ट वगैरह तो ये आपने सेलेक्ट कर। तो हमारा अगर डाटा एंट्री से रिलेटेड है तो ये आप कर सकते हैं सेलेक्ट। अगर आप पिक्चर वगैरह बनाकर दूसरों को देते हैं तो ये ठीक है। तो हमने कर लिया डेटा सेलेक्ट। अब ये आपसे कहेगा डेटा में आपको कौन कौन सा काम आता है। आपने यहाँ पर कुछ भी काम आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो ये मैं काम जो जो मुझे आते हैं वो मैंने सिलेक्ट कर लिए। अब ये गलती नहीं करना कि यहाँ पर आप ऐड जो एक्सपीरियंस है भैया आपका कितने साल का तजुर्बा है, ये अगर आप नहीं लिखेंगे ये वाला तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जा सकेंगे। तो ये इस हर स्टेप पर आपने यहाँ पर फोकस करना है। वीडियो हो सकता है कि आपकी बड़ी लंबी हो जाए, लेकिन पहले ही ये वीडियो हो चुकी 21 मिनट की, तो आप इसलिए डिटेल से समझा रहा हूँ कि आप किसी भी जगह ना रुक सकें। तो यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस कुछ भी रख सकते हैं, बस कोशिश करें आपका मिनिमम 2 ईयर रखें। अगर 2019 रख रहा हूँ तो मैं यहाँ पर अब 20 नहीं मैं रखूँगा 21-22, ठीक है। तो मैं अगर 2022 टू 22 से सेलेक्ट कर लेता हूँ, और तो ये हो गया जी हमारा। अब एक और हम वो ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अब हम स्किल में आ जाते हैं। स्किल में अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे डेटा स्क्रैपिंग। तो मैं अपने हिसाब से करूँगा, तो ये मैंने डेटा स्क्रैपिंग रख लिया या कुछ और रख लिया। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इमेज डाउनलोड, तो इमेज डाउनलोड आ गई जी। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस आप एक्सपर्ट लिखना है, आपने कोशिश करनी है यहाँ पर एक्सपर्ट ही सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि ये जो एक्सपर्ट होगा वही कामयाब होगा। तो यहाँ पर एक ऐड कर दी, और भी ऐड आप कर सकते हैं। तो ये मैंने ऐड कर दी। और इसके अलावा अगर आप सपोज करें आपको किसी और चीज़ में वो है, तो अब ये देखिए पेंडिंग है तो ये अप्रूव नहीं हो रहा। तो आप क्या करें, इसे वो कर दें, डेटा एंट्री। मैं कुछ और लिख देता हूँ, डेटा एंट्री। तो ये डेटा एंट्री कर देते हैं, एक्सपर्ट हैं जी आप। और यहाँ पर अपडेट, ये मैंने अपडेट कर दी। अब यहाँ पर पहले पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा था, जब तक वो पेंडिंग होता है तो अप्रूव करने में टाइम लग जाता है, आप चेंज कर दें। तो मैंने यहाँ पर डेटा एंट्री लिख दिया, और यहाँ और आपको ऐड करके दिखाते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ जी लोगो डिज़ाइन, तो जबकि मेरी कैटेगरी नहीं है, और मैं यहाँ पर अगर ये लिख देता हूँ और ऐड करता हूँ, तो ऐड करने में भी ये भी देखो वो हो चुकी, ठीक है। चलो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे। एजुकेशन आपने लिखनी है। यहाँ पर आप अगर झूठ भी बोलते हैं चल जाते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि वही आपकी जो एजुकेशन है। अब यहाँ पर जो है कंट्री ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, तो आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है कि आपने एजुकेशन कौन सी कंट्री से हासिल की, ठीक है। अगर आप बाहर के कंट्री से आपने एजुकेशन हासिल की तो वो लिखेंगे, नहीं तो आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे। तो मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पाकिस्तान लिखता हूँ, तो नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू में यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप इंडिया से हैं और आप इंडिया से मेरी वीडियो देख रहे थे इंडिया, और अगर आप बांग्लादेश से हैं तो बहुत अच्छा यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने लिख लिया पाकिस्तान, पाकिस्तान। चलो ये ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपने जो एजुकेशन है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। आप यहाँ पर किसी भी अगर आपने एजुकेशन हासिल की यूनिवर्सिटी में, तो आप यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं। अब मैं जैसे BZU, तो BZU मुल्तान, मैंने मुल्तान से की हुई थी। ये देखिए मुल्तान मेरी यूनिवर्सिटी का नेम आ गया। अगर आपने एजुकेशन नहीं लिखी तो आप यहाँ पर कुछ भी ABC कुछ भी लिखेंगे, जो भी आ जाए आप सिलेक्ट कर ले। वो इस चीज़ का एतराज़ नहीं करते फाइवर वाले कि आप यहाँ पर गलत लिखें या सही। तो अब इसके बाद आपने यहाँ पर एजुकेशन लिखनी है। अब देखिए मिनिमम वो कह रहे हैं आपकी जो है वो इंटरमीडिएट हो, एसोसिएट हो, यानी कि FA FSC हो,
तो मैट्रिक वगैरह का नहीं दिया हुआ, आप बेशक आपकी मैट्रिक है, मैट्रिक अंडर मैट्रिक है, फिर भी आपका काम चल जाएगा। आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी क्योंकि बीएससी है तो मैंने बीएससी सिलेक्ट कर ली। अब आपसे पूछ रहे हैं आपका मेजर सब्जेक्ट कौन सा था है, तो आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश लिख सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर जो भी आपने कोर्स किया। तो अगर आप फर्ज करें आपने केमिस्ट्री में किया तो केमिस्ट्री आ गया, फिजिक्स में किया तो फिजिक्स आ गया है यहाँ पर फिजिक्स, ठीक है। तो इस हिसाब से आप आ सकते हैं जो भी आपने किया। अगर यहाँ पर आप उर्दू लिखें तो उर्दू आ जाते हैं, तो ये उर्दू आ गया जी। तो आप यहाँ पर लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर इंग्लिश लिख देता हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश लिख दिया। अब यहाँ पर ईयर सिलेक्ट करना है आपने, किस साल में आपने जो अपनी जो ये बीएससी है, जो आपकी एजुकेशन है, वो किस साल में आपने कंप्लीट की। तो मैंने की 2016 में, यहाँ पर कर दिया मैंने ऐड करने के बाद अब आते हैं जी सर्टिफिकेट और एडाप, ठीक है। तो ये ऊपर आ गई है, ऊपर अभी मैंने जो ऐड की है, आप भी ग्रेजुएटेड हैं ये वाला। तो अब इसमें आ जाते हैं सर्टिफिकेट आपने। तो यहाँ पर आप में परेशान नहीं होना, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर लिख दें, अगर डाटा लिख दें, डाटा एंट्री, ठीक है, ये लिख दें इधर। और यहाँ पर कोई भी फील्ड लिख दें, आप स्कूल का नाम लिख सकते हैं, कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर VZU यूनिवर्सिटी, तो अगर मैं ये लिख देता हूँ और यहाँ पर आपने कुछ भी ईयर सेलेक्ट कर देना, ऐड। तो अब ये देखिए जी आपकी ऐड हो चुकी। किस चीज़ का वो इतराज़ नहीं करते, आपने इस पर घबराना नहीं कि हम इस वाली चीज़ में क्या लिखें, या हमारे पास तो अभी हमें तो कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिली। ये प्रूफ नहीं मांगते कि आपसे सनद मांगेंगे ओरिजिनल है या फेक, इस बात से आपने नहीं घबराना। यहाँ पर क्या होता है, ये प्रोवाइड पर्सनल वेबसाइट। तो वेबसाइट आपको यहाँ पर वेबसाइट का लिंक देना होता है आप, लेकिन आप अब यहाँ पर आकर घबरा गए होंगे कि हमारे पास तो वेबसाइट नहीं है। तो हम क्या करें, ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, आपने हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो बस नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। आपने वेबसाइट लाजमी नहीं लिखनी, लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो आप देखें 30% कंप्लीट हुआ। तो अगर आप दोबारा पिछले स्टेप पर आए तो आप हमारी वेबसाइट का लिंक भी यूज़ कर सकते हैं अगर यहाँ पर ज़रूरत पड़े। तो अब मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट आपको लिंक कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर school.fun, और ये जी मैं वेबसाइट का अपना लिंक यहाँ से करता हूँ कॉपी। और कॉपी करने के बाद जी ये देखिए ये मेरी वेबसाइट है। यहाँ पर मैं कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ, और ये फाइवर का कोर्स, ऑक्टोपस का कोर्स आपको यहीं पर मिलेगा इस वेबसाइट पर। तो जी हम आ चुके हैं यहाँ पर। आप ये लिंक ये है, ऐसे लिखें https/ इस तरह ये आ गया। बस उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद इस स्टेप में अगर देखें फिर भी आपके 30% है यहाँ पर प्रोफाइल। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इस स्टेप पर आने के बाद यहाँ पर योर सोशल अकाउंट, यहाँ पर ये कह रहा है आपने लिंक करने हैं, अटैच करने हैं। जो आपका गूगल अकाउंट है वो आपने अटैच करना है, ताकि फाइवर हमें अपनी नोटिफिकेशन वगैरह हमारे पास सेंड करता रहे। जैसे अगर कोई हमें ऑर्डर देके जाते हैं, कोई हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें क्या करेगा, हमसे कांटेक्ट करेगा, मैसेज आएगा, वो हमारी ईमेल पर भी आ जाएगा। अगर आप ये कनेक्ट करते हैं तो ये फेसबुक कनेक्ट करें ना करें आपकी मर्जी, लेकिन गूगल जो है ये लाजमी है, ये आप कनेक्ट करें तभी आपके पास इनकी जो है वो मैसेजेस वगैरह आएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर जब क्लिक किया तो ये एक न्यू विंडो में ओपन कर दिया, और यहाँ पर आपसे कहेगा कि आपका कौन सा गूगल का अकाउंट आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, कौन सा अकाउंट अटैच करेंगे। तो ये गलती नहीं करनी कि आपने अकाउंट किसी और जीमेल पे बनाया, ईमेल अकाउंट पे कोई और बनाया और यहाँ फाइवर में कुछ और। तो यहाँ पर आपने वही लिखना है। तो मैंने ये वही सिलेक्ट करके उस पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर अब कनेक्टेड लिखा हुआ मिल गया। अब देखें आप प्रोफाइल यहाँ पर कितने हुए जी, 45%, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम आते हैं कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब आखिरी स्टेप ये वाले रहते हैं प्रोफाइल, अगर ज़रूरत हुई दोबारा तो फिर हम पिछले स्टेप पर दोबारा मुड़कर आएंगे वापस।
अब इसमें ये कह रहा है कि आपकी ईमेल तो हो गई वेरीफाई क्योंकि अभी हमने करवाई, अब हमें चाहिए फ़ोन नंबर की वेरिफिकेशन। याद रहे ये वाला जो स्टेप है ये मोबाइल से आप फाइवर की सेलर प्रोफाइल नहीं बना सकते। मोबाइल से अगर आप गिग बना सकते हैं, गिग उसी सूरत में मोबाइल से बना सकते हैं जब आप ये लैपटॉप से ये वेरीफाई करने के बाद आप ये वेरीफाई कर लें। ये जो है मोबाइल पर उन्होंने OTP आ जाती है, मोबाइल पर लिखने की भी जगह आ जाती है, लेकिन वो वेरीफाई नहीं होता, तो लैपटॉप लाजमी होता है सेलर प्रोफाइल बनाने के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फ़ोन नंबर ऐड करूँगा। फ़ोन नंबर पर ऐड करने के लिए मैंने इस पर किया ऐड उस पर, और यहाँ पर अब आपसे पूछेगा आपकी कंट्री, जिस कंट्री से है वो, और आप यहाँ पर आ गया जी नंबर। तो मैं यहाँ पर नंबर लिख कर दे लेता हूँ। एक मिनट जी, तो आप यहाँ पर अपना नंबर लिखेंगे और यहाँ पर 0 नहीं लिखने आपने, ठीक है। तो 0 अगर लिखेंगे तो फिर वो नंबर जब यहाँ पर 92 आ जाता है, कंट्री कोड आ जाते हैं, तो फिर इस तरह होता है ना 0 345 40 भी आ रहा है, तो इस तरह से वो फिर आपने 0 नहीं लिखने। अगर मैं ये देखें, मैं आपको अगर लिख कर दिखाता हूँ यहाँ पर, तो मैं अगर 0 लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, 0 नहीं लिखा, 300 से आगे शुरू होते हैं। तो मेरा जो है वो ये मैं नंबर लिख देता हूँ। ये देखें जी नंबर ये मैंने लिख लिया। अगर मैं यहाँ पर लिखता जी, अगर मैं यहाँ पर 0 लिखता हूँ तो ये देखिए वो एक्सट्री ज़्यादा हो जाता है। अब ये कह रहा है जी ओमिट द 0 एट द बिगिनिंग ऑफ योर, कि 0 आपने नहीं लिखनी, ठीक है। तो ये अब मैं कर रहा हूँ डिलीट, ये गौर करना है यहाँ पर इस बात पर। अगर आप कोशिश करते रहेंगे 0 बार बार 0 लिखते रहेंगे तब ये आपका अप्रूव नहीं होगा। तो अब उसके लिए यहाँ पर अब मैं जब वेरीफाई बाय SMS करूँगा तो ये मेरे पास एक OTP आएगी, जिसे मैंने एक पासवर्ड आएगा जिसे मैंने वेरीफाई करना होगा। तो ये स्टेप लाजमी क्यों है? सपोज करें आप किसी का भी नंबर दे देते हैं, किसी दोस्त का, किसी का रिश्तेदार का नंबर दे देते हैं, तो अगर ये वेरीफाई नहीं करेगा उसके पास OTP जाएगी, वो हमें जब तक नहीं बताएगा तब तक हमारा ये अकाउंट नहीं बन पाएगा। तो अगर ये फाइबर वाले ये स्टेप ना रखते यहाँ पर तो फिर हर किसी के साथ फ्रॉड हो सकता था। तो ये OTP अब मैं यहाँ पर वेरीफाई बाय SMS करूँगा, यहाँ कॉल करूँगा तो फिर अगर SMS करूँगा तो मैसेज के जरिए कोड भेजेंगे मुझे, अगर कॉल करूँगा तो कॉल के जरिए मुझे कोड सेंड करेंगे। तो मैं वेरीफाई बाय SMS पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं मोबाइल पर अगर देखूँ तो मोबाइल पर मेरे पास OTP आएगी। तो ये ले जी मेरे पास वेरिफिकेशन कोड आ चुका 7117। तो 42 पर 7117, ठीक है। तो अब ये करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो ये हो गया जी आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई। अब देखें यहाँ पर प्रोफाइल कितनी होती है, अब हम यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पर आपने ये वाला स्टेप इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ये जब आप अपना पैसे निकालने के लिए अपने पायनियर का अकाउंट उसमें ऐड करेंगे तो तब इस नाम ये जो क्वेश्चन है इस स्टेप की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लाजमी लेकर रखना है, वरना आप बाद में फिर आपको मसला बनेगा। तो ये स्टेप आपने लाजमी, यहाँ पर आपने क्या करना है, कुछ भी वो सिलेक्ट कर लेना है। तो अब ये देखें मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, व्हाट वाज योर चाइल्डहुड नेम। एंड यहाँ पर आप अगर ये देखें जी, अगर वो पूछ रहे हैं कि बचपन में आपको क्या कहते थे, ये सवाल है। आप कोई भी सवाल क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या वो कहेंगे आपसे बिजय एलिमेंट्री स्कूल का नाम बताओ, या आपका फर्स्ट पे, ठीक है, या आपका फेवरेट जो बचपन में आपका छोटा वो दोस्त था कोई, उसका नाम बता। तो मैंने ये कहा अभी चाइल्डहुड नेम, व्हाट वाज योर चाइल्डहुड नेम, तो खुद का ही नाम रख लिया, खुद का ही मैं दोस्त हूँ। तो जी चाइल्डहुड, बल्कि हाँ बचपन में आपको क्या कहते हैं यही कहते थे। तो अब इसके बाद कर देते हैं फिनिश। अब देखते हैं प्रोफाइल कितनी हुई। अब ये इसने कहा कि आपका फ़ोन नंबर तो हो गया वेरीफाई सक्सेसफुली। तो अब ये हमारा शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, हाँ भाई आपने अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करवा लिया।
अब ओके करते हैं तो अब ये देखें इसने जंप करके 45 से 80% पर आ चुका। तो अब आपके लिए कंग्रेचुलेशन है, अब आप क्योंकि एलिजिबल हो चुके हैं कि आप अगले स्टेप पर जा सकेंगे। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा कि आप फाइवर की गिग बना सकेंगे। अब ये देखें जो गिग के लिए गिग के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो इतनी थी, अब वो हमने इससे भी क्रॉस कर लिया है, लिमिट 80% कर ली। अब हमारा ये अच्छी तरह ये वाला जो अकाउंट है ये फाइवर का सेलर अकाउंट बन चुका। ठीक है, अभी तक सेलर अकाउंट बना जबकि हमारे गिग नहीं बनी। गिग आगे नेक्स्ट स्टेप पर में बनाते हैं, बनाएंगे और आपको दिखाएंगे, बताएंगे गिग क्या होती है, कैसे आप बना सकेंगे। अभी तक क्या हुआ हमारा जो जिस तरह ये वाले हैं ये स्टेप कंप्लीट हुआ कि हम जिस तरह यहाँ पर दूसरे लोगों की यहाँ पर ये वाला स्टेप था, अब ये हुआ कंप्लीट। यहाँ से लेकर इतना स्टेप हमारा को हुआ कंप्लीट, यानी कि हमने ये चीज़ें हमने ऐड कर ली हैं। अब अगर दिखाएं हमने अब इसे स्पेशली तौर पर इमेज डाउनलोड की बनाई थी, तो अगर हम इमेज डाउनलोड के कीवर्ड को टारगेट करते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लेकर आएंगे, आपको लाइव करके भी दिखाएंगे कि हमारी ये जो नया अकाउंट बनाया है ये जिस तरह यहाँ पर दूसरे लोगों की प्रोफाइल यहाँ पर शो हो रही है, सादिया की शो हो रही है, तहसीन की शो हो रही है, अदनान की शो हो रही है, ये ठीक है, ये रिमशा की शो हो रही है, जो भी हैं। तो इसी तरह हमारी भी प्रोफाइल यहाँ पर शो होगी, आपको लाइव करके दिखाएंगे। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो स्टार्ट से सीखना चाहते थे और जिनके अंदर पैशन था और लेकिन उनके पास गाइडेंस नहीं थी, तो वो फाइवर पर आकर यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कैसे बनाएं। तो ये वीडियो हो सकता है कि आपके लिए थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन आपके फ़ायदे के लिए है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको ये भी बताते हैं। ये देखें मैंने अगर फिनिश कर लिया इसे, ये थोड़ा सा रह गया था स्टेप, फिनिश करने के बाद आपने यहाँ करना है। ये इन्होंने कह दिया आपको ताज भी पहना दिया, योर सेलर प्रोफाइल इज ऑल टू सेट। ठीक है, वही सब कुछ ठीक हो गया है। अब आपने कर देना है डन। जब आप डन करेंगे तो अब आप क्या इस स्टेप पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, आपने अपनी गिग क्रिएट करनी होती है। गिग का मतलब है जिस तरह के लोग सर्च करेंगे, अगर आप कोई भी सर्विस देना चाह रहे हैं, अगर आप ये देखें आप पिक्चर वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं फाइवर से, पिक्चर वगैरह अगर डाउनलोड कर सकते हैं, ये आप सर्विस दे रहे हैं। आसान काम आपको समझा देता है, अगर मुश्किल समझाऊंगा आपको पता ही नहीं लगेगा पिक्चर डाउनलोड। तो हाँ भैया आपने यहाँ पर पिक्चर वगैरह वो डाउनलोड करनी है। अब देखिए इसने कहा मैं अभी पिक्चर डाउनलोड करूँगा और इतने रुपये लूँगा इतने। आप अगर इसे खोल के देखते हैं तो जी यहाँ पर हमें पता लग जाएगा कि हम नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा ये वाली चीज़ें कैसे हम अपने यहाँ पर गिग बनाएं। अगली वीडियो में आपको यही बताएंगे। तो खैर ये देखें जी, आई विल डाउनलोड हाई क्वालिटी इमेज, ये हम कल की वीडियो में आपको बनाना सिखाएंगे। ये सारा कुछ यहाँ से लेकर ये कैसे लगती हैं, सर्च रिजल्ट में आपकी कैसे आएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।